Hey guys, hope you all are doing great and welcome to a new video. So अभी बज रहे हैं 11:45 एंड कुछ टाइम में हम जिम के लिए निकलेंगे. मैं आज थोड़ा सा लेट उठा. अराउंड 9:30 AM को मैं उठ रहा हूँ. 9:30 AM. इसके पीछे का रीज़न यही है कि the painkillers that I'm taking at night are quite heavy and उसके वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम सो रहा हूँ. एंड ट्राई करूँगा कल से कि मैं और जल्दी उठूँ एंड अपना स्लीप स्केड्यूल वापस से नॉर्मल जो था ऑफ गेटिंग अप एट अराउंड 7-8 AM. आई फिक्स ट्राई एंड फिक्स माई स्लीप स्केड्यूल टू दैट. सो आज का जो वीडियो है मैं अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करने वाला हूँ. एंड द थिंग इज़ कि फ्यू डेज़ बैक और यू कैन से लाइक अ कपल ऑफ वीक्स बैक मेरा फ़ोन का डिस्प्ले ख़राब हो गया था. एंड सो आई रिपेयर्ड द डिस्प्ले. देन ऑल्सो इट वॉज नॉट वर्किंग दैट वेल. एंड देन आई बेसिकली चेंज माई फ़ोन. सो या द थिंग इज़ कि लास्ट वीक आई हैड गॉन टू प्ले फुटबॉल एंड मेरा फ़ोन मेरे बैग में था. मतलब आई वॉज नॉट कैरिंग एनी प्लास्टिक कवर एंड ऑल. एंड बारिश आ गई, डिस्प्ले ख़राब हो गया क्योंकि पानी गया फ़ोन में. एंड दैट इट वॉज क्वाइट अ ट्रबलसम 2 to 3 days. एंड देन आई गॉट बैक होम. आई रिपेयर्ड द डिस्प्ले, गॉट बैक होम. और फिर आई बेसिकली जस्ट हैड टू चेंज माई फ़ोन. सो द थिंग इज़ अगर मैं मोबाइल फ़ोन्स के बारे में बात करूँ सो आई फील दैट pretty much all the phones have very minor differences जिसके बेसिस पे प्राइस कम ज़्यादा होता है मोबाइल्स का, स्पेशली कैमरा की वजह से. नाउ सिंस आई ऑलरेडी शूट माई वीडियोज़ ऑन अ कैमरा on a DSLR, so I don't focus on इन्वेस्टिंग इन अ वेरी हाई एंड कैमरा मोबाइल फ़ोन. एंड प्लस जो भी मेरे फंक्शंस है वो अगर सर्व हो जाते हैं एक सर्टेन बजट में एंड वो अगर कंप्लीट होते हैं एक सर्टेन बजट में, सो आई ट्राई एंड go for the phone which just helps me to get my work done basically rather than spending on a very high end or a very expensive phone. So previously I had this phone called Samsung A71 एंड इट वॉज़ अ गुड फ़ोन. उसका फ्रंट कैमरा भी अच्छा था. आई थिंक द सेकेंडरी कैमरा वॉज अराउंड 30 megapixels, सो इट वॉज़ रियली गुड. एंड उसका कैमरा का भी आउटपुट डिसेंट था. इवन दो फ़ोन कैमराज आई फील दे विल नेवर, मतलब नॉट ऑल फ़ोन कैमराज but at least most 90% of the mobile phone cameras will never match up to the output of a DSLR. But it's good for vlogging, it's good for content creation and वो सारी चीज़ें. सो देन केम द क्वेश्चन कि मैं कौन सा फ़ोन खरीदूँ. So obviously I am more of an Android user, so I was considering to switch to Apple, right? But then I thought कि नहीं यार, I'm already comfortable with the Android, and plus I didn't want to spend a huge amount like I said. मैं अपने मोबाइल फ़ोन्स का बजट थोड़ा लो ही रखता हूँ बिकॉज काफ़ी एक्सटेंसिव यूज़ है. एंड the thing is that if that can be done in a certain budget, I prefer that. It's quite a middle class thinking. वो थोड़ा सा मेरा है कि अगर जितने कम पैसे में काम हो रहा है तो why spend more on it. I'd rather use that money for something else, maybe an investment or something better, right? So जो शॉर्टलिस्ट किया था मैंने मोबाइल्स, वो एक तो सैमसंग के ही थे. एंड देन देयर इज़ दिस ब्रांड कॉल इन्फिनिक्स. उसके भी मुझे जो फीचर्स देते हैं एट अ वेरी लो प्राइस, दे आर आउटस्टैंडिंग. बट रिव्यूज़ में ऐसा मैंने थोड़ा पढ़ा कि उसके बैटरी के इश्यूज़ है एंड द चार्जिंग इज़ क्वाइट स्लो एक्सेट्रा. एंड ऑफ कोर्स देयर वाज वन प्लस एंड कुछ रियलमी के भी फ़ोन अच्छे, कुछ इनफैक्ट वीवो एंड ओप्पो के फ़ोन्स भी अच्छे इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ good camera phone. But ultimately I bought this phone which is the Samsung A26. इसके फीचर्स मुझे सही लगे. इसका जो प्रोसेसर है इट्स ऑफ सैमसंग इटसेल्फ एंड इट्स क्वाइट फास्ट. इट्स डिस्प्ले इज़ गुड. सो आई फेल्ट कि ये फ़ोन से मेरा जो भी काम है वो हो जाएगा स्मूथली, वेदर इट्स ट्रांसफरिंग डेटा, कंटेंट क्रिएशन, बेसिक कॉल्स, मैसेजेस, ईमेल्स,
all of that stuff. Basically, it's got a good amount of RAM. I think 8 या 10 GB RAM है, 256 GB space है. The thing is, only thing is कि जो मेरे previous फ़ोन में there was a dual SIM plus a memory card slot. अभी इसमें सिर्फ एक SIM and एक memory card का slot है, या फिर 2 SIM cards का slot है. मतलब any of the combinations is what I can go with. So मोस्टली आई विल बी गोइंग विथ 1 SIM एंड 1 मेमोरी कार्ड, ताकि फ़ोन का मेमोरी मैं थोड़ा मतलब कम इस्तेमाल करूँ, सो इट्स ईजियर व्हेन यू बाइंग अ न्यू फ़ोन एक्सेट्रा. सो या आई मीन अप अंटिल नाउ आई हैव यूज्ड दिस फ़ोन फॉर अबाउट 10 days एंड काफ़ी अच्छा फ़ोन है. इट्स गॉट a good display, it's got that Cornella glass and all of that, थोड़ा सा मतलब sturdy है. It's good for rough and tough use, and that's the kind of phone I was looking for. ज़्यादा expensive भी नहीं है. I was looking for a low budget mobile phone only. So yeah, अगर आप भी consider कर रहे एक low budget mobile phone and if you want it of a good brand, जैसे Samsung का अच्छा brand value है, go for it. There are good phones of OnePlus also in a similar range, and even like I said, Infinix and all, these brands, they offer great features, but depends on your use and what functions you are looking for. But yeah, next time I might think of considering a brand which is not जिसका इतना brand value नहीं है, जैसे Infinix हो गया या Vivo हो गया. I've never used those phones. I have used Oppo का mobile, तो they always known for camera, but उतना मुझे interface and all तभी पसंद नहीं आया था. But now maybe they've upgraded, they've changed. So maybe next time we'll try and go for a slightly newer brand and not that established of a brand. But Samsung का ये जो A26 है, ये जो मॉडल मैंने खरीदा है, it's really good and it's quite a powerful phone according to me. इसका मतलब जो प्राइस रेंज है, आई गॉट फॉर अबाउट 26K, एंड द थिंग इज़ कि देर आर 3 phones in the A series. One is the extremely low end phone which is around 15K. The next one is this, and then इसके ऊपर एक 35K का है. सो 35K एंड ये 26K के फ़ोन्स में ज़्यादा फ़र्क है नहीं. ऑफकोर्स कैमरा में थोड़ा फ़र्क है कंपेयर टू माई प्रीवियस फ़ोन. ऑल्सो द कैमरा ऑफ माई प्रीवियस फ़ोन वॉज मच बेटर. इसका सेकेंडरी कैमरा जो फ्रंट कैमरा है उतने मेगापिक्सल का है नहीं, एंड जो प्राइमरी कैमरा है इट्स quite good. Like for me it will get the job done, but like I said, अगर आपको एक अच्छा कैमरा फ़ोन चाहिए then you have to obviously increase the budget, and maybe even consider brands like Vivo who give a good camera phone in a lesser price. तो आज का जो वीडियो है मैं अपने मोबाइल पे ही शूट करूँगा. इसके पीछे का रीज़न यही है that I just want to check how the camera functions, how the output is while editing it, and yeah, so that's one of the main reasons, and plus थोड़ा सा handy भी हो जाएगा. and एक और reason है, वो ये है कि once I get back to Mumbai, so अभी July, August, September, it's going to be heavy rains, and carrying the camera to the gym every day in the rains, I am a bit like skeptical to do that, क्योंकि a lot of times मैं जिम बाइक पे जाता हूँ even in the rains. रिक्शा में भी अगर मैं गया तो मतलब जब बहुत बारिश है तो water comes in, while I'm finding a rickshaw, waiting for a rickshaw also, bag gets drenched, all of that stuff happens. तो कैमरा को लेके मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हूँ, क्योंकि I have received that camera as a gift from my mother. So जो बहुत लोगों को लगता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए कैमरा में इन्वेस्ट किया हो, ऐसा नहीं है. So since I am an actor, I have to keep giving auditions, and I've always used, like I said, a low budget phone because I feel low budget phones में मेरा काम हो जाता है. So audition के वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए I always thought कि I'll purchase a camera, I'll collect some money and buy it, but I just got that as a gift from my mother, and so yeah. but फिर वो मैंने ज़्यादा फिर मैंने कैमरा को ज़्यादा यूज़ नहीं किया. then I started using it for content creation, because auditions तो मैं मतलब
3 to 4 times a week ही दे रहा हूँ, अभी तो काफ़ी टाइम से नहीं दे रहा हूँ. आई एम फोकसिंग ऑन माई प्रोडक्शन वर्क. सो या सो दैट्स द थिंग. एंड अभी हम निकलेंगे जिम के लिए. मेरे दोस्त का भी मैसेज आ गया है. एंड इट विल बी अ मोर रॉ व्लॉग बिकॉज कैमरा मैं उतना हैंडी तरीके से यूज़ नहीं कर पाता हूँ. फ़ोन उतने वैसे मैं यूज़ कर पाऊँगा. एंड प्लस आई विल गेट टू नो हाउ द phone works and how the phone camera is. And yeah, so maybe in the rainy season we'll shoot content on the phone. And camera इसलिए भी खरीदा था कि I film lot of content outside and you know my videos and just general photography. So we are doing that. अभी देखते हैं कि how this phone works and let's leave for the gym now. तो लाइक आई सेड आज मैं ट्रेन कर रहा हूँ शोल्डर्स. कल हम आर्म्स ट्रेन करेंगे. बहुत दिन के बाद एक सिर्फ शोल्डर डे. बहुत दिनों के बाद मैं सिर्फ शोल्डर्स ट्रेन करने वाला हूँ. एंड इट्स इम्पॉर्टेंट टू इवन यू नो इन बिटवीन योर ट्रेनिंग जस्ट आइसोलेट एंड ट्रेन योर शोल्डर्स एंड गो ऑल आउट ऑन दैट. एंड चेस्ट एंड शोल्डर्स तो 3 दिन पहले किए थे. सो थोड़े से प्रेशर रिकवर भी है शोल्डर्स. And I will start with the vertical press, seated dumbbell press bench. So उसके बाद let's उसके बाद में 12 that's it. इसका आर्म्स करना है. आई एम डन वर्कआउट टुडे. आज सिर्फ शोल्डर्स किए. सो शोल्डर्स के लिए जो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने किया वो था सीटेड ओवरहेड डंबल प्रेस. उसके बाद मैंने साइड एंड्स ट्रेन किए बाय डूइंग लैटरल रेजेस एंड देन रेड एंड्स विद केबल फ्लाइज. हर एक्सरसाइज के मैंने 3 to 4 वर्किंग सेट्स किए. सो इन टोटल वॉल्यूम वॉज अबाउट 10 सेट्स एंड इट वॉज अ ग्रेट ट्रेनिंग सेशन. बहुत दिनों के बाद सिर्फ शोल्डर्स को आइसोलेट करके मैंने प्रॉपर्ली ट्रेन किया हूँ. एंड या सो अभी थोड़ा सा और टाइम है. सो आई एम गोइंग टू डू सम गुड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस फॉर माई शोल्डर्स एंड अपर बॉडी. सो जो भी मतलब बेसिक थोड़ा मसल स्टिफनेस एंड टाइटनेस रहता है सो दैट यू नो प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व बाय स्ट्रेचिंग. एंड पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग, प्री वर्कआउट स्ट्रेचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ताकि मसल टाइट ना हो, स्टिफ ना हो. Helps to prevent injuries, keeps you more flexible basically. It also helps in the long run. It will help you to you know increase your strength as well and increase your lift. So अभी थोड़ा सा stretching करके we'll leave.